आपने पीएफ के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्लेम स्टेटस देखते हैं तो क्लेम सेटल्ड हो गया, मतलब कि पैसा अब आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन जब बैंक बैलेंस देखते हैं तो पता चलता है आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है, आखिर वो पैसा गया कहाँ, किसके खाते में चला गया, क्या गलत खाते में चला गया? अगर नहीं आया तो कब तक आएगा? और अगर 1 महीने तक इंतजार किया और इसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? ये सारी जानकारी A to Z आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है हर उस बंदे के लिए जो पीएफ के लिए अप्लाई किया है, अभी तक पैसा आया नहीं, टेंशन में है कि मेरा पैसा गया तो गया कहाँ, और आएगा तो आएगा कैसे, स्टेप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, सारी जानकारी। लेकिन सबसे पहले एक बात, पीएफ के लिए लोग अप्लाई क्यों करते हैं? पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं इमरजेंसी में, जब उन्हें पैसे की कहीं से भी आशा नहीं होता है कि ना बैंक वाले दे रहे हैं ना इधर उधर से लेना है, और उनका पैसा जमा है, उन्हें पता है कि मेरा ही कमाई का पैसा थोड़ा थोड़ा जमा होकर के कंट्रीब्यूट होकर के प्रोविडेंट फंड में जमा है, उस फंड को मैं विड्रॉल कर लेता हूँ और उसी विड्रॉल हुए पैसे से मैं अपना काम कर लेता हूँ, कोई इमरजेंसी काम, कोई घर बनाना, कोई इलाज कराना, एटसेट्रा जो भी होगा। अब ये सब चीज़ होता है बहुत ज़रूरी काम, और ऐसे में अगर पीएफ का पैसा डिले हो जाए, क्रेडिट नहीं हो, बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो थोड़ा सा घबराहट बढ़ जाता है कि आखिर यार मुझे ज़रूरी है, यहाँ पे प्रेशर डाला जा रहा है पैसा लाओ, और मेरे पास पैसा रखा हुआ है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, कहीं पैसा फंस तो नहीं गया, कहीं पैसा देगा ही नहीं देगा, कहीं कोई लफड़ा तो नहीं हो गया, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर लिया है ना, इस तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, अगर पीएफ क्लेम सेटल्ड हो गया है इसका मतलब 100% पैसा आएगा। अगर क्लेम सेटल्ड स्टेटस में नहीं दिखाता, पेंडिंग दिखाता तो दिक्कत होता, अंडर प्रोसेस दिखाता तो दिक्कत होता, क्योंकि अंडर प्रोसेस का मतलब है अभी तक फाइल आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चल ही रहा है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है, बैकग्राउंड में सारी चीज चेक किया जा रहा है कि आपने प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट को साइन किया था, भरा था, डिटेल भरा, वो सही है नहीं है। उसमें कौन कौन सा चीज देखा जाता है? केवाईसी जो होता है उसका डेटा देखा जाता है कि आपका पैन नंबर सही से मैच है कि नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नंबर मैचिंग में है या नहीं है, आपने जो साइन किया है वो मैचिंग है या नहीं है, और इसके बाद जो डिटेल्स भरा है, बाकी जो फॉर्म जो आपने सेलेक्ट किया है वो प्रॉपरली सेलेक्ट किया है नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपको विड्रॉल एडवांस करना है, आपने जो है परमानेंट क्लेम सेटल के लिए लगा दिया है, या आपको पेंशन फंड लेना है और आपने जो है पीएफ विड्रॉल नॉर्मल ईपीएफ होता है उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया है। तो जब सब कुछ सही हो जाता है तब जाकर के पीएफ क्लेम सेटल होता है। इसका मतलब क्या है? आपके तरफ से सारी चीज़ क्लियर हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो भाई सवाल यह है कि बैंक में पैसा आया क्यों नहीं? देखिए 2-3 रीजन से। क्लेम सेटल्ड का मतलब होता है जिस ऑफिसर के डैशबोर्ड में ये ऑप्शन आया था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को ओके करके वेरीफाई कर देना है, उसने अपना काम कर दिया है। अब वो चीज़ जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास और वो अपने पैसा, मतलब कि ईपीएफओ के पास जो पैसा है ना वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसने ट्रांसफ़र नहीं किया है। वो ट्रांसफ़र जिस वक्त करेगा उस वक्त तुरंत आपके पैसा अकाउंट में आ जाएगा। पहले होता था कि देरी से होता था, नेफ्ट किया जाता था या आरटीजीएस किया जाता था, कुछ घंटे लगते थे, कुछ दिन लग जाता था, लेकिन अब वो समस्या दूर हो चुकी है। अब जो है इंस्टेंटली क्रेडिट होता है। आईएमपीएस के ज़माने में और इतना फास्ट नेफ्ट और आरटीजीएस के ज़माने में डिले होने का चांस नहीं है। लेकिन फिर भी मन में आता है कि यार नहीं किया है तो कितना दिन तक नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है उस ऑफिसर के टाइम पे कि उसके ऊपर वर्कलोड कितना ज़्यादा है। हो सकता है आपके जैसे 1000 लोग पेंडिंग में पड़े होंगे, 1000 लोगों का पैसा ट्रांसफ़र किया जाना होगा। और दूसरा होता है डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उसको कितना फंड 1 महीने में रिलीज करना है, या उसके पास जो पैसा ऐसा नहीं 1 दिन में खाली कर देना है। जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि हम सब 1 लाख लोगों का पैसा एक बैंक अकाउंट में है और 1 लाख लोग एक दिन में कहेगा कि जितना पैसा मैंने जमा किया है सारा पैसा निकाल लूँगा, तो बैंक नहीं देगा। वो थोड़ा थोड़ा डिले कराएगा और इसके बाद एडजस्ट करके और इसके बाद पैसा सबको देगा। सेम टू सेम होता है हर डिपार्टमेंट में, हर जगह खेल होता है। आप एकाएक सारे पैसे को नहीं दे सकते हैं किसी को, ये डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है। इसीलिए धीरे धीरे क्लेम सेटल्ड हो गया है, आप टेंशन फ्री रहिए, पैसा आएगा। लेकिन ध्यान एक बात रखने की ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है, और वो आ रहा है कि लोग जो बैंक अकाउंट डालते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, वो डाल तो देते हैं और पता चलता है उनका बैंक अकाउंट मतलब बंद हो चुका है, वो किसी न किसी कारण से इनएक्टिव हो चुका है, या केवाईसी अपडेट नहीं कराए हैं, या उसको क्लोजर का मतलब एप्लीकेशन डाल चुके हैं और वही बैंक अकाउंट केवाईसी में अपडेट पहले किए हुए थे और अभी भी कर दिए। उन लोगों के साथ समस्या हो जाएगी तो वो पैसा रिफंड चला जाएगा और बाद में वो पैसा फिर से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा और फिर जाकर के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन नॉर्मल में अगर बैंक अकाउंट में
पैसा नहीं आया है, आने का टाइम पीरियड मान के चला जाता है 20 दिन। 20 दिन में जिस समय आपका क्लेम स्टेटस दिखाएगा क्लेम सेटल है, तो 20 दिन तक इंतजार करिए। मेरा तो 1 सप्ताह में आ गया था। मैंने जिसका किया है 1 सप्ताह बहुत होता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत लोगों का रिप्लाई आया, बहुत लोगों को टेक्स्ट में मैंने DM का रिप्लाई दिया, इसका पेशेंस रखा और 20 दिन में पैसा क्रेडिट हो गया, उनको झंझट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि किसी का 1 महीना डिले हो जाए तब क्या करें, मेन मुद्दा ये है। और ये पैसा अगर अभी तक नहीं है, मतलब कि क्लेम सेटल है, तो वो पैसा गया कहाँ? ये भी तो गया कहीं नहीं है, वो आएगा आपके बैंक में ही आएगा। वो पैसा उस EPFO के पास पहले से पड़ा है, वो जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वैसे वैसे देगा, दूसरे के बैंक अकाउंट में नहीं गया। ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब सवाल ये आता है कि अगर सारी चीज़ इंतजार करते करते इंतजार कर लिए, अब नहीं है तो क्या करें? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है सोशल मीडिया से प्रेशर डलवाइए। वैसे सोशल मीडिया पे प्रेशर नहीं भी डालेंगे, सिर्फ टैग करके वहाँ पे आप देंगे अपना रिक्वेस्ट ID नंबर देंगे, ट्रैकिंग नंबर देंगे, तो इसके बाद वहाँ पे PF का डिपार्टमेंट का जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है वो थोड़ा सा एक्टिव होकर के जल्दी में आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देगा। वो एक तरह से रिक्वेस्ट रेज कर देता है, एक तरह से टिकट जनरेट कर देता है, राइट। दूसरा है कि आप EPFO के वेबसाइट पे ही जाकर के कंप्लेंट करें। वो ग्रेवियंस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर के डालें, अपना अर्जेंसी दिखाए और इसके बाद देखिए आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन जो है ना बहुत कारगर है, मैंने देखा है, और 99% लोगों का पैसा तुरंत क्रेडिट हो जाता है ये एक्टिविटी करने के बाद। तो मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी बहुत जल्दी है, आपका PF का पैसा क्लेम मतलब कि स्टेटस जो दिखा रहा है वो सेटल दिखा रहा है और पैसा नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को ट्राई करिए, पैसा जल्दी आ जाए। और आ जाए तो आकर के रिटर्न इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालिए कि हाँ भाई जी आपके बताए हुए तरीके से पैसा आ गया, या ट्विटर पे हो गया टैग करके बता दीजिएगा धन्यवाद। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और हो सके तो जितने लोग होंगे आपके सर्किल में जो PF विड्रॉल के लिए परेशान होंगे उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।